मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। प्रश्न, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? उत्तर, इस नाटक में जो भी एक्टर्स यानी पार्टधारी है, उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। यह बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम यह राज सबको समझा सकते हो। ओम शांति। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमोप्रधान हो जाती है तो सबको सद्गति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है। बिगड़ी को बनाने वाला एक शिव बाबा है। जब सारी सृष्टि तमोप्रधान हो जाती है तब भगवान को इस सृष्टि नाटक में अपना जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो बजाने के लिए आना पड़ता है ड्रामा अनुसार। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र है वह एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र यानी चेहरे सतयुग के सिवाय कभी भी कहां देख सकते हैं। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। तर या नाटकाचं रहस्य असं आहे की ती जी आत्मा आहे त्याच्या चेहऱ्यासहित आहे पहिल्या जन्मामध्ये, ते दुसऱ्या जन्मामध्ये सेम नाही राहणार, तिसऱ्या जन्मामध्ये तसंच नाही राहणार, वेगवेगळं राहील। तो लक्ष्मी नारायण जिनका चेहरा सतयुग में जो हमारे चित्रों में दिखाया गया है उस टाइप का है लगभग, तो जो असेल याच्यापेक्षा खूप सुंदर चेहरा आहे, जो चित्रामध्ये दाखवला नाही जाऊ शकत, याच्यापेक्षा सुंदर चेहरा आहे। पण ती आत्मा ते शरीर सोडेल आणि दुसऱ्या जन्मामध्ये जाईल त्यावेळेला तशा प्रकारचा चेहरा त्यांना नाही भेटणार, त्यांचा चेहरा वेगळ्या प्रकारचा राहील। तो आत्मा तो वही रहेगी लेकिन चेहरा बदल जाएगा और 5000 साल में 84 जन्मों में उनका चेहरा फिर से वैसा नहीं होगा जो पहले जन्म में था, या जो दूसरे जन्म में था वो तीसरे में नहीं होगा। 84 जन्मामध्ये 84 चेहरे प्रत्येक आत्म्याला। आणि यामध्ये अजून एक लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म में आते हैं। दुनिया वाल्यांना हे माहितीच नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि लक्ष्मी नारायण यहाँ पर 150 साल राज्य करके फिर यहाँ से जाते हैं। 150 साल का उनका जीवन, यहाँ से वो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं दुनिया वालों को पता ही नहीं है। आणि त्यांनी समजलेले की त्यांचं तर हजारों वर्ष लाखों वर्ष त्यांचं आयुष्य आहे आणि मनुष्य शरीर आहे। मनुष्य शरीराची एक लिमिट आहे आणि त्यानुसार त्याची लिमिट आहे जास्तीत जास्त 150 वर्ष। 150 वर्षापर्यंत हे शरीर चालू शकतं। तर लक्ष्मी नारायण पण जास्तीत जास्त 150 वर्ष आहे त्यांचं आयुष्य, त्याच्यापेक्षा जास्त बिल्कुल नहीं है। तो फिर 150 साल के बाद वो कहां गए? अगर ऊपर है तो इतने सालों से फिर क्या कर रहे हैं ऊपर? फायदा काय दुनिया वाल्यांना त्याचा, जर वरती जाऊन बसलेले तर? ही सृष्टीची हालत अशी कशी आहे? लक्ष्मीनारायण इतके श्रेष्ठ ते जर चैतन्यमध्ये वरती जाऊन बसले होते त्यांचं शरीर सोडल्यानंतर, आज वरती आहे, तर मग या दुनियेची हालत अशी कशी बिघडत चाललेली आहे इतक्या वर्षापासून, लाखों वर्षापासून? मग ते बघताय का? त्यांचे भक्त इतके पुकारताय त्यांना। तो वो ऊपर कहीं भी नहीं है, वो यहां पर ही पुनर्जन्म में आते हैं। हर एक आत्मा
जो इस सृष्टि पर है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। सिर्फ एक शिव बाबा ऐसा है जिसका डायरेक्ट जन्म भी नहीं है और पुनर्जन्म भी नहीं है। वो एक ही ऐसा है जो सिर्फ अवतरित होता है अपना कर्तव्य करने के लिए। लेकिन बाकी लक्ष्मी नारायण सहित बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं उन सब का पुनर्जन्म होता है। और ऐसे नहीं कि पहले जन्म में वो लक्ष्मी नारायण है उस चेहरे के साथ फिर द्वापर में आएंगे और कुछ वर्षों के बाद। बाबा म्हणतात पहिले येऊन गेले, पहिले तो चेहरा आहे त्यांचा, तो चेहरा त्या स्थितीमध्ये त्याच पार्टमध्ये ती आत्मा 5000 वर्षानंतर येईल पुन्हा द्वापरमध्ये तशा प्रकारचा कुठलाही पार्ट त्यांचा नाही किंवा तो चेहराही त्यांना भेटणार नाही। तो ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चेहरे सतयुग के सिवाय कभी भी कहां देख सकते हैं। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। अथाह मनुष्य है, जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वह आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों का भी ऐसे ताला खोलना है। बाबा म्हणताय एकदा बाबाचा परिचय द्या सगळ्यांना आणि त्यानंतर हे सृष्टि नाटकाचं रहस्य सांगा कि सृष्टि नाटक ये किस तरीके से चलता है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, फिक्स पार्ट है, रिपीट नहीं होता है। 84 जन्म है ज्यादा से ज्यादा और 84 जन्मों में 84 शरीर मिलते हैं, 84 चेहरे मिलते हैं, 84 अलग अलग परिवार मिलते हैं, 84 अलग अलग माता पिता मिलते हैं और वो 84 जन्मों में उनका अलग अलग कर्म है। एक जन्म में किया हुआ कर्म दूसरे जन्म से नहीं मिलता है, अपना अपना अलग अलग कर्म है। जसं लक्ष्मी नारायण म्हणून मम्मा बाबांनी जे पहिल्या जन्मामध्ये जे कार्य केलं ते कार्य ब्रह्मबाबा पण राजा विक्रमादित्याच्या रूपामध्ये आहे। 21व्या त्यांच्या त्या जो द्वापरचा सुरुवातीचा जन्म आहे त्या जन्मामध्ये ब्रह्मबाबा विक्रमादित्य राजाच्या रूपामध्ये, पण विक्रमादित्य राजाचं कर्म आणि नारायणचं कर्म याच्यामध्ये फार मोठा बदल आहे। सेम कर्म कोणी करू शकत नाही। आणि दुसरा अजून एक त्याच्यामध्ये कि बाबा म्हणताय जो जैसे गांधी अभी होकर गए हैं और 5000 साल के बाद वही आत्मा गांधी के रूप में आएगी। वही आत्मा, असं नाही की जे गांधीजींनी कर्तव्य केलं ते मग जी पंडित नेहरूची आत्मा आहे ती येईल आणि ती ते पुढच्या कल्पामध्ये ते कर्तव्य पार पाडेल। जे गांधीजींचं कर्तव्य ते गांधीजीच करणार, तीच आत्मा करणार, तशाच शरीरामध्ये येणार। कारण हे सृष्टी नाटक पूर्णपणे जसंच्या तसं रिपीट होतं। एक एक सेकंद रिपीट होता है, जैसा कि वैसा रिपीट होता है और हर एक आत्मा का अपना पार्ट फिक्स है। वो उस फिक्स पार्ट के अनुसार इस धरती पर आती है और अपना पार्ट बजाती है। उसके अंदर उस समय पर वही संकल्प उत्पन्न हो गए जो 5000 साल पहले उत्पन्न हुए थे। तो इसलिए ये जो ड्रामा का जो राज है ये अगर हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो हम बहुत सारी बातों से बच जाते हैं। बहुत सारे तनाव की बातें जो आती है मन में उससे हम बच जाते हैं कि हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है और मेरा पार्ट मुझे पता नहीं है कि मैंने 5000 साल पहले क्या किया है। कितना सुंदर मेरा पार्ट चला है 5000 साल पहले मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो समय था 5000 साल पहले का सुंदर समय, मेरे श्रेष्ठ पुरुषार्थ का समय वो आज से चालू हो रहा है। आपण स्वतःला हे सांगू शकतो, माहिती थोडीच आहे आपल्याला काय रेकॉर्डिंग आहे। रेकॉर्डिंग तीच होणार जी 5000 वर्षापूर्वी झालेली आहे। आणि म्हणून या ड्रामाच्या ज्ञानाला खूप चांगल्या प्रकारे आपण बुद्धीमध्ये फिट बसून घ्यायचं आहे कि एक सेकंड पहले बीता वो ड्रामा और हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है, किसी का पार्ट बदली नहीं होता है। तो मेरा अगर किसी का पार्ट बदली नहीं होता है इसका मतलब मेरा भी पार्ट बदली नहीं होने वाला है। मेरा जो देवता बनने का पार्ट है
वो कोई और आकर मेरा पार्ट नहीं ले सकता है, छीन नहीं सकता है। मेरा पार्ट है देवता बनने का, मुझे देवता बनना है। मैं सतयुग में देवता बन रहा हूं, तो फिर संगम युग में उसके पहले का पार्ट भी फिक्स है। मुझे देवता जैसा यहां बनना है, वो पार्ट है। तो मुझे अपने जीवन के बारे में अपने आप को समझाना है की अब आज से जे झालं ते झालं आजपर्यंत, पण जर बाबांनी माझी निवड केलेली आहे, संगम युगामध्ये मला निवडलेलं इतक्या लाखो करोडो आत्मांमधून, तर माझं काहीतरी विशेष पार्ट आहे। त्याच्याशिवाय बाबांचे महावाक्य माझ्या कानामध्ये जात नाहीये। मेरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और उस पार्ट को बुद्धि में फिक्स करके हमें अब उस अनुसार अपने जीवन को चलाना है, परिवर्तित कर लेना है कि मेरा पार्ट फिक्स है, देवता बनना ही है मुझे। लेकिन संगम युग में आने का पार्ट भी उसी तरीके से फिक्स था। तो संगम युग में मैं पहुंच गया हूं, तो अब मुझे आज के बाद बहुत सुंदर पुरुषार्थ करना है। मेरा पार्ट कोई दूसरा ले नहीं सकता है, मुझे ही देवता बनना है। मैं जो जिस लेवल की देवता बना था पिछले कल्प में, वही मैं फिर से बनने वाला हूं। कोई मेरा पार्ट आकर छीन नहीं सकता है। मुझे मेरा पार्ट फिक्स मिला हुआ है ड्रामा में, लेकिन उस पार्ट को मुझे प्रॅक्टिकल में अपना बनाना है। ते करावं लागेल, पुरुषार्थ करावा लागेल आणि त्यानुसार तो पार्ट पुन्हा आपल्याला प्राप्त होणार आहे। 5000 वर्षापूर्वी आपण असाच विचार करून तो आपला पार्ट चांगल्या प्रकारे बजावला होता, तर तसं आपण आज संकल्प करून आपला इथून पुढचा पार्ट आपण चांगला करून घेऊ शकतो। संगम युगामध्ये चांगला पार्ट झाला आपला, तर सतयुगामध्ये वरच्या लेवलचा पार्ट आपल्याला नक्की मिळणार आहे। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं, उनको फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तर मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, लेकिन 5000 साल में ये पलटा खाती है, ताकत खत्म हो जाती है। और फिर बाबा म्हणता है मैं पहले आता हूं, इस सृष्टि रंगमंच पर आता हूं और बच्चों को वो पुरुषार्थ की संपूर्णता को दिखाने के लिए मैं पहले सूक्ष्म वतन की रचना रचता हूं। सूक्ष्म वतन रचतो पहिले बाबा, मग तिथं ब्रह्माचं सूक्ष्म शरीर तिथं ठेवतो। त्यानंतर मग आपण जे सगळे ब्राह्मण बच्चे त्यांचंही फायनल सूक्ष्म शरीर तिथं बाबांनी प्रगट करून ठेवलेलं आहे। जे आपलं फायनल फरिश्ता शरीर बनणार आहे ते आपलं तिथं बाबांनी आधीच प्रगट करून ठेवलेलं आहे। तो उस स्थिति तक, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। फिर बाबा म्हणते मैं यहां आकर फिर ज्ञान देता हूं। मनुष्य जो शूद्र बन गए हैं उनको फिर से देवता बनने की ट्रेनिंग मैं नीचे यहां पर आकर देता हूं, और ऊपर मैंने तुम्हारा लक्ष्य दिखाने के लिए सूक्ष्म वतन की रचना की है। मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं, उनको फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था वह फिर वही रिपीट करूंगा। बाबा म्हणते तुमचा जसा पार्ट फिक्स आहे तुमचा जसा पार्ट रिपीट होतो तसंच मी पण माझा पार्ट रिपीट करतो। मी जसं ज्या प्रकारे ज्या वेळेला जशा पद्धतीचं ज्ञान तुम्हाला दिलेलं आहे तेच ज्ञान तसंच तसं मी पण देतो। असं नाही की बाबा मागच्या कल्पामध्ये काहीतरी वेगळं सांगितलं होतं, या कल्पामध्ये काहीतरी वेगळंच सांगतोय। बाबांना तेच तशाच प्रकारचे संकल्प येतील, तशाच प्रकारचं ज्ञान इमर्ज होईल बाबामध्ये जे 5000 वर्षापूर्वी झालेले। तो बाबा का पार्ट भी रिपीट है, भगवान का पार्ट भी रिपीट होता है। तो हम आत्माएं क्या है, फिर हम सब का पार्ट भी वैसे की वैसा ही रिपीट होता है। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूं, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाप खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत से फिर आदि कैसे होती है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा आया था, परंतु कब कैसे आया, आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला, यह नहीं जानते। मनुष्य ऐसे ही समझ लेते हैं कि परमात्मा आया था, लेकिन वो कब आता है और आदि मध्य अंत का राज कैसे खोलता है। कसं तो ब्रह्मतनामध्ये येतो आणि सृष्टीचं रहस्य आपल्याला सांगतो, हे माहितीच नाहीये कोणाला। तो इथं येऊन ज्ञान देईल ही कोणालाही कल्पना नाहीये, लेकिन वो आता है, हर 5000 साल के बाद आता है, और जो उसके गिने चुने महत्वपूर्ण बच्चे हैं उनको फिर से चुन लेता है, ढूंढ लेता है और उनको फिर से ये समझाने देता है।
बाप कहते हैं, फिर मैं सम्मुख आया हूं सभी को सद्गति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला जरूर कोई चाहिए। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है। यहाँ आकर सृष्टि को पलटाकर काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। भल शरीर बदलते हैं परंतु खुशी से। जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। उनको मरना नहीं कहा जाता। जैसे तुम्हारा यह जीते जी मरना है, तो तुम मरे थोड़ी हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं, तुम मेरे नूरे रत्न सिक्की लधे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, वह निराकार बाप, यह साकारी बाप। अभी तुम कहते हो, बाबा आप भी वही हो ना, हम भी वही है जो फिर आकर मिले हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ। राजाई तो जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती। तर बाबा म्हणताय, जसं मी 5000 वर्षापूर्वी आलो होतो ब्रह्मतनामध्ये, तसंच मी आता इथं आलेलोय आणि इथं येऊन मी तुमची काया कल्पतरू सारखी करतो। म्हणजे अतिशय सुंदर शरीर आपल्याला तो देणार आहे। आत्मा प्युअर बनवतो आणि त्या आधाराने आपले शरीर पण इतकं प्युअर बनेल की त्याच्यामध्ये कोणतंही रोग, शोक, दुःख, बिमारी, तकलीफ काही राहणार नाही 2500 वर्ष। आणि 2500 वर्ष कोणालाही तो मृत्यूची भावना नाही येणार की आता मी मरणार आहे किंवा आता हे मरणार आहे किंवा आता हे मेले, याच्या भावना इथल्या नकारात्मक त्या तिथं बिल्कुल नहीं है। क्योंकि काया बहुत सुंदर वहां पर हमारी हो जाती है, उसमें कोई बीमारी तकलीफ कुछ नहीं है। जब तक जीवन है, जब तक जीवन वो फिक्स है, फिक्स पार्ट है। 150 साल का है सतयुग में, फिर त्रेतायुग में 125 साल का है। तोपर्यंत काहीही ते शरीराची ती लिमिट आहे। आणि तेव्हा मग ऑटोमॅटिक आत्म्याला संकल्प येईल कि अब मुझे जाना है, अब मुझे छोटा बच्चा बनना है, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, यहाँ पर पूरा जीवन जी लिया है, अब मुझे नया जीवन स्टार्ट करना है। फिर से पुन्हा मला छोटं बाळ बनायचंय, मला पुन्हा नवं जीवन घ्यायचंय। आणि तिथं जे त्यांच्या सोबतचे राहणार आहे ते सगळेच त्यांना आनंदाने निरोप देतील। समजून उमजून सगळं होईल कि अब इनको जाना है, अब ये जा रहे हैं, अब यहाँ का पार्ट पूरा हुआ। जसं कोणी इथून फॉरेन मध्ये जातं, विदेशामध्ये जातं, तर त्यांना खूप आनंदाने रवाना करतात, तर तसं त्यांना पण रवाना केलं जाईल। त्यांना पण त्यांचं ते खुशी मनवली जाईल कि उन्होंने यहाँ रहते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया, आत्मा अब अगले सफर पर जा रही है। तर त्या अर्थाने बाबा म्हणताय कि वहां मरना नहीं है, तुम अमर बन जाते हो, तुम मरते नहीं हो वहां पर। फक्त तो जो राहण्याचं घर आहे ते बदलते आत्मा आपलं, बस घर बदली करते। तो वहां पर ऐसी इतनी सुंदर दुनिया है, तिथं कोणीही असं नाही। आणि अंतिम संस्कार पण इतका त्रासदायक तिथं नाही। आता आपण बघतो की इलेक्ट्रिक मशीन आलेलं आहे, त्यामध्ये टाकलं 1 सेकंदामध्ये ते शरीर खाक होऊन जातं। तर तेवढं तितकं तो जो दुःखदायी प्रसंग असतो, असं वाटतं की हे यांना आपण जाळून टाकतो वगैरे वगैरे ज्या कल्पना येतात मनामध्ये, ते शेवटी आत्मा निघून गेल्यावर तर ती मातीच असते। पण तिथं जे आता जी सिस्टीम निघालेली, ती सिस्टीम तिथं अजून थोडीशी प्रगतिशील रूपामध्ये राहील। शरीर तिथं ठेवलं 1 सेकंदामध्ये ते शरीर जळून खाक होऊन जाईल। तो वहां पर किसी भी बात की, किसी को भी किसी भी कारण से कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए वो अमर आत्माओं की दुनिया है, बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत श्रेष्ठ दुनिया है। तो यहाँ पर तो बाबा म्हणता है कि तुम्हें यहाँ पर तो अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, दुख है, टेंशन है, बीमारी है, शरीर पूरा जड़जड़ीभूत हो गया है, लेकिन मैं इस शरीर को फिर से कल्पतरु जैसा बना रहा हूं, काया कल्पतरु कर देता हूं। और तुम वहां मरते नहीं हो। यहाँ पण बाबा म्हणतात तुमचा हा जीवन मर्जीवा जन्म है, तर त्याचा अर्थ बाबांनी सांगितलं, तुम मरते नहीं हो, तुम शिव बाबा के हो गए। इसका मतलब ये मर्जीवा हो गए, मतलब जो तुम्हारा पहला शरीर था उससे अपना बुद्धि योग हटा दिया तुमने शरीर के हिसाब से, और तुम शिव बाबा के हो गए।
तो ऐसे यहां पर भी हम मरते नहीं है, भले मर जीवा जन्म बाबा कहता है, लेकिन हम मरते नहीं है, हम शिव बाबा के हो जाते हैं मन बुद्धि से। भल बच्चे तो वास्तव में सभी है, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। बाबा म्हणतात दुनिया वाले सगळे जेवढे आत्मे तेवढे सगळे माझे बच्चे, मैं सबका बाप हूं, लेकिन तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते। हम प्रैक्टिकल में बाबा के बने हैं अभी। दुनिया वाले तो म्हणण्यासाठी आहे आणि ते अजूनही पुकारताय, लेकिन हम प्रैक्टिकल में अब बाबा के बच्चे बने हैं। हम कहते हैं अपने आप को हम बाबा के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, उनको वो समझ ही नहीं है। हम बाबा के बच्चे प्रॅक्टिकल में बन जाते। म्हणे भले म्हणण्यासाठी आहे, बाबा म्हणताय की सगळे माझे बच्चे, पण त्यांना जाणीवच नाही त्या गोष्टीची, तर ते माझे बच्चे पण त्या अर्थाने नाहीये, तसे बनत नाही डायरेक्ट। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं। बाबा म्हणताय की तुम्ही माझे कल्प पहिले वाले बच्चे, आणि मी तुम्हाला खूप सुंदर ज्ञान देऊन त्या आधाराने तुम्हाला श्रेष्ठ बनवलं होतं, आणि त्या श्रेष्ठतेच्या आधाराने तुम्ही खूप सुंदर जीवन जगलेले, खूप सुख बघितलेले, अति सुख बघितलेले, आणि तुम्ही खूप दुःखामध्ये जेव्हा येऊन जाता, जेव्हा या दुनियेच्या प्रभावामध्ये येऊन जाता, जेव्हा तुमचं टेन्शन वाढतं, तेव्हा मी माझे जे सतयुगात मध्ये येणारे बच्चे, जे श्रेष्ठ बच्चे, त्यांच्यासाठी मी येतो खास। बाबा म्हणते मग तुमच्यामुळे सगळ्यांचा फायदा होऊन जातो, पण मी आलेलो तुमच्यासाठी खास, खास तुमच्यासाठी आलेलो आहे। कारण तुम्हीच सगळ्यात जास्त सुख बघितलेले, आणि ज्याने जास्त सुख बघितलेलं असतं त्याला मग थोडं पण दुःख सहन नाही होत। बाकी जे मग द्वापरमध्ये आलेले त्यांनी एवढं दुःख पण नाही बघितलं, हे इतकं सुख पण नाही बघितलं त्यांनी, आणि त्यामुळे त्यांना दुःखाची इतकी फीलिंग पण नाहीये। तो ऐसे हम जो है हमने बहुत ज्यादा सुख देखा है। खूप आता एखादा राजमहलामध्ये राहणारा राजकुमार आहे, त्याला बाहेरच्या गोष्टीची जाणीव नसते काहीच, त्याला मग थोडंफार पण ते जर काही प्रॉब्लेम आला तर सहन नाही करू शकत, तो दुःख न आलं सहन नाही करू शकत, कारण खूप आरामामध्ये वाढलेलं आहे। आणि तेच आदिवासी मुलं, त्यांना काही झालं तर काहीच वाटत नाही, त्यांना काही फरक पडत नाही, त्यांना काही जरी इतकी त्यांच्यामध्ये ती ताकद आलेली असते, कारण लहानपणापासून ते रट्टे गट्टे सगळे त्या टाइपचं त्यांचं जीवन चाललेलं असतं। लेकिन जो राजमहल में रहा हुआ है वो नहीं सहन कर सकता है बाहर के। तो ऐसे ही हमको बाबा ने बहुत सुख में रखा 2500 साल तक, और फिर हमारा दुख बढ़ते गया, और हम वो सुख में रहने वाली आत्माएं फिर यहाँ का दुख जब नहीं सहन कर पाते हैं, वो बाबा से देखा नहीं जाता है, तब बाबा आता है। तब इसलिए भगवान के महावाक्य है, तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं। खूप मोठी गोष्ट आहे, तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं। और फिर मग बाबा म्हणतात तेरे भाने सर्व का भला, तुमच्यासाठी मी येतो, पण त्या निमित्ताने सगळ्यांचंच भलं होऊन जातं, क्योंकि हमारे लिए नई दुनिया बन जाती है, और वो बाकी आत्माएं भी ये इस दुख भरी दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं मैं आया हूं फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए हैं, उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता हूं। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे, तब यह दुनिया भी पत्थरपुरी से बदल पारसपुरी बन जाएंगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा ना। जिसके तन में आते हैं उन द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो यह हो गई माता। कितनी गुह्य बातें हैं। तो बाबा म्हणताय की मला इतकं काम करायचंय, पत्थर बुद्धी झालेले बच्चे त्यांना पारस बुद्धी बनवायचे, त्यांना सोन्यासारखं बनवायचंय, त्यांना अमृतासारखं मला जीवन द्यायचंय, अमृततुल्य त्यांना बनवायचंय। तर मला इथं यावं लागेल। मी तिथं आणि तुम्ही इथं तर कसं होणार। मला इथं येऊन प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला समजून सांगावं लागेल, तुमच्या पहिल्या जीवनाची आठवण करून द्यावी लागेल, तुमच्या ओरिजिनल स्थितीची आठवण करून द्यावी लागेल। तर प्रॅक्टिकल मध्ये मी इथं येतो, मग माझं शरीर नाहीये, मग मी ब्रह्मतनाचा आधार घेतो, आणि ब्रह्मतनाच्या आधाराने त्याच्या मुखाच्या द्वारे ज्ञान उच्चारण करून मग तुम्हाला नवा जन्म देतो। तर ब्रह्माच्या द्वारे आपल्याला नवा जन्म मिळालेला आहे, याचा अर्थ असा झाला की ब्रह्म आपली माता झाली, जन्म मातेच्या द्वारे होतो। तर तसं बाबा म्हणताय ज्ञान तर माझं आहे, पण मी याच्या मुखाद्वारे ज्ञान देतोय, आणि त्यामुळे तुम्ही बच्चे बनलेले, म्हणून त्या अर्थाने ब्रह्मा आपली माता पण आहे। पिता तो है
बड़ा भाई भी है, लेकिन ब्रह्मा हमारी माता भी है। यह पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, फिर और धर्म वृद्धि को पाए हैं, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। पहले लक्ष्मी नारायण डबल ताज, एक तर राजाईचा ताज आणि दुसरा पवित्रता, आणि नंतर मग फक्त राजाई, द्वापर पासून फक्त राजाई, पवित्रता राहिली नाही त्या राजांमध्ये, म्हणून सिंगल ताजवाले, डबल ताजवाले लक्ष्मी नारायण। राम सीता पण डबल ताजवाले म्हणता येतील, भले क्षत्रिय आहे आणि त्रेतामध्ये आलेले, पण तरी तिथं पवित्रता होती म्हणून त्यांनाही डबल ताज। पण द्वापर पासून सिंगल ताजवाले आणि सिंगल ताजवाले राजे, आणि मग त्यासोबतच अनेक धर्म या धर्तीवरती प्रस्थापित व्हायला सुरुवात झाली। मग ती राजाई वाढवण्यासाठी युद्ध सुरू झाले द्वापर पासून। त्याच्या आधी सहजपणे राजाई ट्रान्सफर होत होती, पण नंतर मग आपली राजाई, आपलं क्षेत्र वाढवण्यासाठी युद्ध सुरू झाले द्वापर नंतर। तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। पाहून हे सगळं झालं, पुन्हा तसंच्या तसं होईल, पुन्हा लक्ष्मी नारायणचं राज्य येईल आणि आपल्याला त्या राजधानीमध्ये राहण्याचा चान्स बाबा देतोय। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं, डिटेल में जाने की दरकार नहीं। बाबा म्हणते जास्त विस्तारामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाहीये, जेवढं तुमच्यासाठी तुमच्या पुरुषार्थासाठी आवश्यक आहे ते ज्ञान मी तुम्हाला देत असतो। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी है तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे, नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे, यह सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। बाप कैसे आता है वह भी समझ लिया, मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है। पहले हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी बाप गुह्य बातें सुनाते हैं जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हैं। बाबा म्हणते भक्ति मार्ग की गीता का ज्ञान, उसमें कोई राज नहीं है, लेकिन जब भगवान आता है धरती पर तब वो हमारे सामने इस दुनिया के सारे राज प्रकट कर देता है, सारा रहस्य स्पष्ट कर देता है। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है, अब समझ गए हैं कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है, यह सबका अंतिम जन्म है। बाबा म्हणतात पहिले तो विरोध खूप जास्त झाला आणि नंतर हळूहळू मनुष्यांना समजायला लागलं की हे ज्ञान किती चांगलं आहे, गृहस्थ व्यवहारामध्ये राहून कमळाच्या फुलासारखं राहायचं हे ज्ञान आहे। तर हे सुंदर ज्ञान बाबा म्हणते ये दुनिया वालों को, मनुष्यों को समझ में आने लगा है अभी। अब समझ गए हैं कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है, यह सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी, हमें पवित्र रहना है तन से भी और मन से भी, और 5 विकारों को त्यागना है। तो ये प्रतिज्ञा हमें करनी है, तो फिर 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हे 21 जन्म का बरं म्हणत असतो बाबा? 8 सतयुगाचे आणि 12 त्रेतायुगाचे, मग 21 जन्म स्वर्गाचा मालिक, म्हणजे हा जो जन्म आहे हा खूप सुंदर, श्रेष्ठ आणि दिव्य जन्म आहे। त्याला पण बाबांनी पकडलेला आहे याच्यामध्ये, जो या शरीरामध्ये राहत असताना आपला पुनर्जन्म झालेला आहे तो 21वा जन्म, आणि याच्यामध्ये पण बाबा म्हणतात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग तर इथं नाहीये, पण त्या स्वर्गीय सुखाचा अनुभव आपण मन बुद्धीच्या द्वारे या जन्मामध्येच घेऊ शकतो, आणि त्यामुळे बाबा याला सुद्धा त्याच्यामध्ये पकडतोय। 21 जन्म स्वर्गाचे मालिक। यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है, काया कल्पतरु होती नहीं। यहाँ बाबा म्हणता कोई पदमपति है इस दुनिया में, कलयुग में पदमपति है, लेकिन फिर भी दुख तो है, काया कल्पतरु होती नहीं, कहीं ना कहीं बीमारी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तकलीफ है शरीराला। तुम्हारी काया कल्पतरु होती है, जब हम नए युग में प्रवेश करेंगे वहां हमारी काया कल्पतरु होगी, बहुत सुंदर। तुम 21 जन्म मरते नहीं, तुम 21 जन्म मरते नहीं, हम अमर रहेंगे, आराम से शरीर का त्याग करेंगे। बाप कहते यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी,
काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं, इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। बाबा म्हणते जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में आत्माएं थी, सतयुग त्रेता में आत्माएं थी, वही द्वापर में कामचित्ता पर बैठी शरीर भानामध्ये आले, शरीराच्या आकर्षणामध्ये आले, काम विकारामध्ये गेले आणि असेच आत्मे मग बाबांचे बनतील आणि पुन्हा देवता बनतील। तो जो म्हणूनच बाबा म्हणते राधे कृष्ण नारायण यांना सगळ्यांना काळा दाखवलेला है। इसका कारण ये है काम चिता पर बैठ द्वापर में वो काले बनना स्टार्ट हो गया था वो आत्माएं। अभी तो सभी सांवरे हैं, काम चिता पर बैठने से सांवरे हो गए हैं। अब तुमको काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बैठना है। विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। विष का हथियाला म्हणजे जे काम विकारासाठी बाबा म्हणताय की जे लग्न केलं जातं त्याला परिवर्तित करून आता बाबा म्हणताय कि अभी अमृत का हथियाला बांधना, अभी पवित्र जीवन जीना है। समझाना ऐसे है जो वह कहे कि तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो, जब तक कुमार कुमारी है तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाप कहते तुमको गंदा कभी नहीं बनना है। अपवित्र बनना बाबा म्हणता है ये गंदा बनने जैसा छी है, ऐसा तुम्हें कभी नहीं बनना है। आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे यह बहुत अच्छा है, ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तर पुढे चालून बाबा म्हणताय आता जरी पवित्रतेला विरोध होतोय, अपवित्रची सवय लागलेली आणि त्यामुळे पवित्रतेची जी धारणेची गोष्ट सांगितली गेली या ज्ञान मार्गामध्ये त्यावेळेला खूप विरोध होता, पण बाबांनी त्यावेळेलाच भविष्यवाणी केली होती की आगे चलकर बहुत आएंगे और कहेंगे ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आणि म्हणून तो 10 लाख भाई बहनी अपने पवित्र रहता है, क्योंकि पक्का हो गया है कि हम अभी ज्ञान चिता पर बैठे हैं और इस ज्ञान चिता पर बैठने से, अपवित्रता का त्याग करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तुम अब यह ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते हैं, फिर घर में झगड़ा भी होता है, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। बाबा म्हणते कोणी पवित्र राहण्यासाठी प्रतिज्ञा केलेली आहे, राखी बांधलेली आहे, पण मग पवित्र राहू देत नाही, युगल राहू देत नहीं पवित्र, तो बाबा म्हणता है कि वो तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा, सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, शक्तिशाली स्थिति में रहना पड़ेगा और अपना वो स्वरूप जो देवी का स्वरूप है वो दिखाना पड़ेगा। तो फिर वो जो तंग करने वाली आत्माएं, उनका जो विचार है, संकल्प है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, देवियों को बहुत हथियार दिखाते हैं, यह सब है ज्ञान की बातें, यहाँ है ही योग बल की बातें। बाबा देवींना जे हत्यार दाखवलेले हे ज्ञानाचे हत्यार आहे, पण त्यांनी ते स्थूल रूपामध्ये ते अस्त्रशस्त्र त्यांच्या हातामध्ये दाखवले, पण ज्ञानाच्या अस्त्रशस्त्राच्या आधाराने आपण आसुरियतचा विकारांचा नायनाट करायचा है। यहाँ है ही योग बल की बातें, तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे, लड़ाई की कोई बात नहीं है। बाप कहते मैं कैसे लड़ाऊंगा, बाबा तर शांति का सागर है, प्यार का सागर है, वो बच्चों को लड़ाएगा थोड़ी आपस में, तो बाबा लड़ाई थोड़ी करवाता है, बाबा तो हमें शांति सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, संपूर्ण अहिंसा सिखाता है। मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूं, फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता। बाबा म्हणते लड़ाई झगड़ा ऐसे मिटा देता हूं जो 2500 साल कोई भी आपस में लड़ेंगे नहीं, जे तिथं वाद विवादचा तो विषयच नाही, पण मतभेद पण होणार नाही। 2500 वर्ष इतना सुंदर जादुई परिवर्तन बाबा कर देता है कि इतना पल पल में झगड़े हैं, यहाँ पर पल पल में वाद विवाद कुछ न कुछ हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन बाबा ऐसी सुंदर दुनिया में बनाकर दे रहा है वहां 2500 साल तक किसी का मतभेद भी नहीं होगा। मनभेद और वाद विवाद झगड़े तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मतभेद भी नहीं होगा वहां पर किसी का। कोणाचं काय मत असेल त्याला दुसरे एक्सेप्ट करतील लगेच, अशी ती दुनिया है, इतकी सुंदर दुनिया है। तो बाबा म्हणते मैं इतनी सुंदर दुनिया बना देता और मैं लढाऊंगा क्या आपको, जे भगवत गीतेमध्ये दाखवलं गेलं की लढण्यासाठी प्रेरणा दिली अर्जुनाला, ऐसा नहीं है। बाबा म्हणते मैं अहिंसा सिखाता हूं, लड़ना है तो गुप्त रीति से बाबा से योग बल प्राप्त करके अपने विकारों से लड़ो और उन पर विजय प्राप्त करो, और फिर इतना मीठा इतना अच्छा बन जाओ कि 2500 साल तक कोई मतभेद कोई मनभेद न हो।
तो मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूं, फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता। तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं, कहते हैं मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं तो और को पकडते रहते हैं। तो बाबा म्हणता है की दुनिया वाले भक्त आत्माए माझी आठवण करतात, पण निश्चय नहीं है, आणि म्हणून मग इस देवता के पास जाएंगे, उस देवता के पास जाएंगे, उसका व्रत करेंगे, वहां तीर्थ यात्रा को जाएंगे, एक में निश्चय नहीं है, और इसलिए सारी दुनिया भटक रही। लेकिन हमारा भटकना बंद हो गया है, हमारा निश्चय बाबा में पक्का बैठ गया है, और हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है बस। हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है, कहां तक हम लायक बने हैं सतयुग में राजधानी लेने के। यह कल्प कल्प की बाजी है, जो जितनी सेवा करेंगे। तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर्स, तुम सुप्रीम रूह के मत पर चलते हो। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स धारण करनी है। बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। वहां मृत्यु का नाम नहीं, यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। तो बाबा म्हणते इतनी सुंदर दुनिया में मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। अपना मुखड़ा आईने में, जो मुरली रूपी आईना है, उसमें हमें देखते रहना। अरसा दे तो बाबा रोज, वहां उसमें चेक करना है हम कहां तक लायक बने हैं सतयुगी राजधानी में आने के। चेक करना है और चेंज करना है अपने आप को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिक्के लधे नूरे रत्न हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इसी नशे में रहना है। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है, पतित कभी नहीं करना है। वरदान है, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। तो बाबा म्हणता है, बाबा की याद, बाबा सुख का सागर है, तो दुख की लहर तुम्हें अब वो आनी नहीं चाहिए मन बुद्धी में। जसं आपण एखाद्या ठिकाणी बसलेलो आहे, खूप सुख, खूप आनंदाचा अनुभव होतोय, तिथं सगळं चांगलं चाललेलं आहे, सगळ्यांना आनंद येतोय, सगळे सुखामध्ये, सगळ्यांना बरं वाटतंय, चांगलं वाटतंय, आणि आपल्या मनामध्ये काहीतरी दुःखाचा विचार चाललेला आहे, किंवा काहीतरी एखादी दुःखाची बातमी आली आपल्या कानावरती, तर आपण ते इतकं सुख आहे, इतकं सुखाचे व्हायब्रेशन आहे, पण काहीच परिणाम आपल्यावरती त्याचा होणार नाही. आपलं दुःख आतल्या आत आपलं वाढत राहील, कारण ते कळालेलं आहे, किंवा तसे विचार चाललेले दुःखाचे. तर तसंच दुनियेमध्ये आता जे दुःखाचे व्हायब्रेशन आहे, दुःखदायी दुनिया आहे, खूप प्रॉब्लेम है, खूप संकट है, आपल्या समोर पण येतात, दुनियेमध्ये पण चाललेले है. लेकिन अगर हम ऐसे समय पर सुख के सागर के कनेक्शन में रहे तो इस दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आ सकता है, आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सुख स्वरूप बन गए, सुख के सागर के बन गए, कनेक्शन उसके साथ है, तो उसके सुख के वाइब्रेशन में है, सुख की छत्र छाया में है, तो ये दुनिया का हम पर कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता है. तो बाबा म्हणते अभी तो तुम संगम पर पहुंच गए हो, दुनिया के दुखों से किनारा कर लो अभी, और मेरे बन जाओ, मेरे साथ में रहो, सब रस्सियां तोड़कर सुख के सागर में लहराते रहो. जो हो रहा है साक्षी होकर देखना है, ड्रामा का पार्ट अपने आप को सिखाते रहना है, साक्षी होकर देखना है, तो हम दुनिया के दुखों के लहर में नहीं आएंगे. और बाबा के साथ में सुख में हम जितना लहराते रहेंगे, उतना ये दुनिया
और दुख के वाइब्रेशन हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि बिल्कुल शक्तिशाली। अगर मैं ये सोच रहा हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो बुद्धि से देखना है मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं और मुझसे लाल लाल किरणें निकल रही है और मेरा कनेक्शन मास्टर सर्वशक्तिवान का कनेक्शन सर्वशक्तिवान परमात्मा से है। तो बाबा म्हणते यही एकांतवासी बनना है, यही एकांतवास है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख का सागर मेरा पिता है और उससे सुख के वाइब्रेशन मेरे अंदर आ रहे हैं। यही है एकांतवास। भलेही आपण कोणामध्ये बऱ्याच जणांच्या सोबत आहे, पण मन बुद्धीचा हा कार्यक्रम आपण आतल्या आत चालू ठेवू शकतो, तर तिथला तिकडच्यांचा प्रभाव आपल्यावरती येणार नाही आणि एकांतवासामध्ये राहिल्यामुळे व्यर्थमध्ये आपण जाणार नाही आणि बाबावर मन बुद्धी स्थिर झाल्यामुळे आपले पापकर्म भस्म होतील आणि दिव्य गुणांची धारणा पण आपल्यामध्ये होईल। ऑटोमॅटिक हे सगळं चालेल। आजचा होमवर्क, स्वमान, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। चिंतन, त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है? इस स्थिति में रहने से हमारे संकल्प, बोल, कर्म कैसे होंगे? तो मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं मतलब ड्रामा पता है मुझे, ड्रामा पता है। पहले मेरा ड्रामा क्या था, मेरा पार्ट क्या था, मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां पर हूं, अभी मैं किसका बना हूं, अभी मैं बाबा का बच्चा हूं, आगे चलकर मैं फिर से फरिश्ता बनकर देवता बनने वाला हूं। और जो भी द्वापर के बाद मेरे द्वारा कोई पाप कर्म हुए, गलत हुआ है, उसका हिसाब किताब मेरे सामने आता है, लेकिन उसको चुकतो करके मैं देवता बनने वाला हूं। ही त्रिकालदर्शी स्थिती आहे। कोणत्याच गोष्टीमुळे आपल्याला प्रॉब्लेम वाटणार नहीं। त्रिकालदर्शी अवस्था में हमें रहना है। फिर अगर हम इस स्थिति में रहेंगे तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म कैसे होंगे, चिंतन करना है। बाबा म्हणतात की चिंतन करा त्याच्यावरती की आपले कसे आपले मग बोल निघतील, कारण आपल्याला ड्रामा माहिती आहे, आपण साक्षीदृष्ट्या स्थितीमध्ये सगळं काही बघतोय, तर त्यावेळेला आपलं चिंतन, बोल कसं आपल्याला, अपन कोणावरती रागावणार नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, इस स्थिति में हम नहीं जाएंगे। हमारे संकल्प, बोल अलग ही रहेंगे, क्योंकि ड्रामा पता है, ड्रामा फिक्स है। योगाभ्यास, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्वमान में स्थित होकर हर संकल्प, बोल, कर्म करते हुए नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर अनुभव करे कि जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत अच्छा। इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करें। हे तर भक्ती मार्ग वाले गीतेमध्ये पण सांगितलेले आहे, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छा, पण त्यांच्या बुद्धीमध्ये ही गोष्टच नाही, हे कशामुळे चांगलं आहे ते म्हणण्यासाठी म्हणतात फक्त, पण त्यांना समोर तर दुःख दिसतंय, इतके वाईट घटना झालेली आणि त्याच्यामध्ये आपण म्हणतोय की जो हो गया अच्छा। असं नाहीये, त्याच्या मागचे रहस्य समजून ते बुद्धीमध्ये ठेवायचे आपल्याला। नाही तर आपण एखाद्या ठिकाणी खूप वाईट घटना झालेली आणि आपण त्यांना हे ज्ञान द्यायला लागलो की जो हुआ अच्छा, तो ऐसे तो नहीं है। हमारी बुद्धि में वो बात रखनी है हमें कि ये जो हुआ है उसके पीछे का रहस्य क्या है, और जो कुछ भी हुआ है, समझो आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उस आत्मा का वहां तक ही पार्ट था, उसका आगे जाके उसका हिसाब किताब है, आगे जाके उसे नया पार्ट लेना है। आत्मा तो अमर है, तो वो कोणत्याही पद्धतीने मृत्यू आला असेल ती गोष्ट वेगळी असते, पण शेवटी ती माती कोणत्याही पद्धतीने ती जाऊ संपू शकते, पण ती आत्मा आत्मेला थोडीच काही तुटपुट होत असते, काही होत नाही तिला, ती पुढच्या जन्मामध्ये जाते। तो ये सारी रहस्य की बातें हमें पता है, और इसलिए हम ज्ञान के हिसाब से वो सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छा है, क्योंकि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना पार्ट है। तो ये त्रिकालदर्शी स्थिति में जब हम स्थित होंगे तब हम ऐसा सोच सकते हैं। जो अपन हा स्वमान बुद्धीमध्ये ठेवू कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, तो हमारे विचार, बोल और कर्म सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। अव्यक्त इशारे, जो भी आत्माएं वाणी द्वारा या प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है व संपर्क में आने के उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ।
जे बाबा म्हणतात तुमच्या संबंध संपर्कामध्ये येतात त्यांना तुम्ही देहभानाचे व्हायब्रेशन नाही गेले पाहिजे, रूहानी शक्तीचा अनुभव त्यांना तुमच्याद्वारे आला पाहिजे। आत्मा समझकर आत्मा से बात करेंगे तो हमारे द्वारा उन्हें शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, प्यार मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना है, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। जसे भक्त लोक काय करतात, बाबा म्हणताय भोजनाचं व्रत ठेवतात, उपवास करतात, सकाळी संध्याकाळपर्यंत काही खायचं नाहीये, संध्याकाळी खायचं एकदमच, किंवा मग ते दिवसभरामध्ये फराळाचंच करायचं, वेगवेगळे प्रकार। पण बाबा म्हणतात तुम्हाला तसे काही व्रत करण्याची आवश्यकता नाहीये। तुम्ही व्रत कोणतं करा, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे। व्यर्थ में जाना ही नहीं है, व्यर्थ संकल्प करने ही नहीं, व्यर्थ बोलना ही नहीं है, और व्यर्थ कोई कर्म करना ही नहीं, उसके हलचल से परे रहना है, और एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। एकाग्रता में रहना है, मन बुद्धि की एकाग्रता, बाबा में बुद्धि स्थिर, और फिर रूहानियत में आत्मिक स्थितीमध्ये राहण्याचं व्रत घ्या। बाबा म्हणतात त्याद्वारेच तुम्ही देवता बनणार आहे। तब फिर तुम देवताओं जैसे बन जाएंगे, दिव्य गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। ज्ञान सूर्य का चमत्कार हमारे द्वारा लोगों को देखने में है कि कितना बदल गए हैं, ये तो उसकी ही कमाल है। अगर ये इतना बदल गया है, ये आत्मा इतनी बदल गई है, तो ये ज्ञान सूर्य की कमाल है, उसने इनको ऐसे बदला है। हे लोकांच्या बुद्धीमध्ये आलं पाहिजे। हमको देखकर उनकी बुद्धि ज्ञान सूर्य की तरफ जानी चाहिए कि उसने जो ज्ञान दिया है उस आधार से इनके अंदर जो कीटाणु थे, इनके अंदर जो खराबियां थी, वो सब खत्म हो गई है। ज्ञान सूर्य प्रगट हुआ और इनका अंधकार खत्म हुआ, हे त्यांच्या बुद्धीमध्ये आलं पाहिजे। जेव्हा त्यांना हे लक्षात येईल कि ये जो कुछ कर रहे हैं इनका भगवान के साथ कनेक्शन है, तो मैं भी क्यों न डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाऊं। ये हमारे रूहानियत के द्वारा ही ये सेवा होने वाली है। आत्माओं को बाबा से हमें जोड़ना है और उनका कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति।